हिंदी कहानी के क्रम में हम आगे देखते हैं। छोटा सा भाग बचा हुआ है आपका प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि प्रेमचंद के बाद कहानी का जो विकास हुआ है उसको देखते हैं हम। प्रेमचंदोत्तर युग यानी प्रेमचंद के बाद की कहानियाँ जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। आपने देखा महत्वपूर्ण बात। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 विशाल भारत में प्रकाशित हुई, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी अपनी प्रथम कहानी माना है। जो है जैनेन्द्र के माध्यम से व्यक्ति के महत्व दिया गया है कहानियों में या हिंदी साहित्य में। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल कब आई? 1928। किसमें प्रकाशित हुई? विशाल भारत में। किंतु जैनेन्द्र ने स्वयं अपनी प्रथम कहानी किसको माना है? फोटोग्राफी को माना है। जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह और कहानियाँ निम्न हैं, देख लेते हैं। कहानी संग्रह फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव यात्रा 1944, पाजेब 1948, जयचंद 1948। अब हम इनकी चर्चित कहानियाँ देख लेते हैं। स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य। ये क्या हो गई? इनकी चर्चित कहानियाँ हो गई। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इनकी कहानी संग्रह। फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव यात्रा 1944, पाजेब 1948, जयचंद 1948, स्पर्धा। अब ये चर्चित कहानियाँ आपकी आगे देखते हैं। स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य। देखते हैं। जैनेन्द्र कृत स्पर्धा इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में लिखकर लिखी गई है। स्पर्धा में क्या है? पृष्ठभूमि इसकी पृष्ठभूमि किसकी? इटली की पृष्ठभूमि पर लिखी गई, विदेशी पात्र इसमें शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार और उनके कहानी संग्रह हम देख लेते हैं। यशपाल को देखते हैं पहले। पिंजड़े की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भस्मावृत चिंगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्मयुद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, उत्तमी की माँ 1955, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968। ये किसके हो गए? आपके यशपाल के हो गए। अब हम देख लेते हैं ईलाचंद जोशी की प्रमुख कहानियाँ। धूप रेखा 1938, दिवाली और होली 1942, रोमांटिक छाया 1943, आहुति 1945, खंडहर की आत्माएं 1948, डायरी के नीरस पृष्ठ 1951, कटीले फूल लचीले कांटे 1957। आगे की देखते हैं। विपथगा महत्वपूर्ण कहानी संग्रह 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961, अम्रवल्ली 1945। आगे की कहानी संग्रह हम फिर से देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। विपथगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961, अमरवल्ली 1945। तो हम देखते हैं उपेंद्र नाथ अस्क की। पिंजरा 1944, अंकुर 1945, छींटे 1949, बैगन का पौधा 1949, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ 1958, पलंग 1961, आकाशचारी 1966। किसके हैं? उपेंद्र नाथ अस्क के। कौन कौन से? पिंजरा, अंकुर, छींटे, बैगन का पौधा, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, पलंग, आकाशचारी। ये आपके किसके हो गए? उपेंद्र नाथ अस्क के। विष्णु प्रभाकर के आदि और अंत 1945, रहमान का बेटा 1947, जिंदगी के थपेड़े 1952, धरती अब भी घूम रही है 1970।
सांचे और कला 1962, पुल टूटने से पहले 1977, मेरा वतन 1980, खिलौने 1981, एक और कुंती 1985, जिंदगी एक रिहर्सल 1986, आसमान के नीचे 1989, कर्फ्यू और आदमी 1994, आखिर क्यों 1998, मैं नारी हूँ 2001, जीवन का एक और नाम 2002, ईश्वर का चेहरा 2003। अमृतलाल नागर की देखते हैं, एक दिल हजार अफसाने 1986, किसकी है? अमृतलाल नागर की। आगे देख लेते हैं, द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण की। टीला, कच्चा धागा, अमृत राय की देखते हैं, जीवन के पहलू 1947, तिरंगे कफन 1948, इतिहास। रागे राघव की देख लेते हैं हम, साम्राज्य का वैभव 1947, समुद्र के फेन 1947, देवदासी 1947, जीवन के दाने 1949, अधूरी मूरत 1949, अंगारे न बूझे 1951, इंसान पैदा हुआ 1951। ईलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। कहानी लेखन, मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक किसको माना जाता है? ईलाचंद जोशी को। अब हमने यहाँ तक कहानियाँ देखी, अब हम आगे देखते हैं हिंदी निबंध का विकास। धन्यवाद।